हाल ही में जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही थी तब हमारे भारतीय बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, फंसे हुए थे। उनको निकालने के कोई साधन नहीं दिख रहे थे। उसके बाद बड़ी बामशक्कत वहां से बच्चों को निकाला गया था और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आई थीं जिसमें प्रधानमंत्री विफल हुए थे वहां से सही सलामत पूरी तरीके से निकालने में। 2 बच्चों की मौत भी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि क्या वाकई में जो ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर पुतिन ने और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने युद्ध रोक दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल ही में उन्होंने ये बात कही है कि पीएम मोदी ने 3 घंटे तक युद्ध रुकवा दिया था रूस और यूक्रेन का। उन्होंने कहा कि सुनो, हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, तुमको युद्ध रोकना होगा। वाह, क्या बात है। अगर इतना ही सब कुछ है तो काश उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर आसाम, कर्नाटक तक एक बार प्रधानमंत्री मोदी ये कह दें कि देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, सब चुपचाप किनारे बैठ जाएं, तो काश देश में सांप्रदायिकता भी रुक जाए। फिलहाल आपको रविशंकर प्रसाद का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए। और जब इस तरीके से अपना स्टैंड लेते हैं तो अभी देखिए, जो हिंदुस्तान के बच्चे 23,000 फंस गए थे पूरे यूक्रेन में, मेडिकल के स्टूडेंट में। और अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल में आप भी यही मानेंगे, हम लोग को भी पहली बार मालूम हुआ कि बिहार के इतने बच्चे यूक्रेन में पढ़ते हैं, नहीं मालूम था। अपनी कंस्टिट्यूंसी में मैं गया, अध्यक्ष जी गए, बाकी लोग सब लोग गए, हमारे विधायक लोग भी गए। मारियोपोल में बिहार के बच्चे और हिंदुस्तान के बच्चे फंसे हुए थे, बाहर लड़ाई चल रही थी। कैसे निकले? तो हमारे विदेश नीति के चलाने वाले ने कहा कि सर, इसमें तो आप ही को बात करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से बात की, राष्ट्रपति रूस के, और जेलेंस्की से बात की, राष्ट्रपति यूक्रेन की। तो हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, आप दोनों लड़ाई बंद करिए, हमें अपने बच्चों को निकालना है। हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ देखना चाहते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, जो दोनों बात नहीं करते, बात करके 3 घंटे के लिए लड़ाई रोकी और हिंदुस्तान के बच्चे वहां से निकाले गए। ये हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान है, ये आपको। और कई घटनाएं आपको बताएं, समझ लेंगे। तो मैंने जो कहा ना, स्वाभिमानी भारत। तो सुना आपने, अपने देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करना अच्छी बात है, लेकिन झूठा पीआर करना, फर्जी में ऊंचा कद दिखाना, ये गलत है। जहां तक विदेश मंत्रालय ने इस बात को कहा था, तो विदेश मंत्रालय ने साफ इस बात से इनकार किया था कि किसी भी तरीके का ऐसा जो दावा किया जा रहा है कि हमारे कहने पर वहां पर 3 घंटे तक युद्ध रोक दिया गया, ये सिर्फ एक मजाक है, बच्चों वाली बातें हैं, सर से ऊपर निकलने वाली बातें हैं। सुनिए विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा था ऐसी अफवाहों को लेकर। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating, that I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. हंसी आती है ऐसी बातों पर कि भारतीयों को निकालने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री ने एक फोन किया और युद्ध 3 घंटे तक रुक गया। अगर यूक्रेन और रूस इतने ही प्रधानमंत्री मोदी की बात मानते हैं तो वो यूक्रेन में आज तक युद्ध क्यों नहीं रुकवा पाए? एक फोन करके डांट दे कस के कि भाई रोको, युद्ध नहीं लड़ना है, मासूमों की जानें जा रही हैं, बेघर हो रहे हैं, बातचीत से मसला सुलझाओ। क्यों नहीं ये बात कह पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? और सबसे बड़ी बात, अपने देश में सांप्रदायिक दंगे रोक नहीं पा रहे हैं। बात हो रही है रसिया और यूक्रेन के युद्ध रोकने की। ऐसा फर्जी पीआर हर बार किया जाता है, प्रधानमंत्री का कद ऊंचा दिखाया जाता है, झूठा पीआर किया जाता है, मगर क्या कहा जाए अंधभक्तों को। उनके लिए तो बस जैसे कि जो सावन का अंधा होता है उसको सब हरा दिखाई देता है, वैसे ही हर जगह हर तरफ सिर्फ मोदी मोदी ही दिखाई देता है। खैर, बात अगर देश के प्रधानमंत्री की है तो प्रधानमंत्री का पद बहुत गरिमामय होता है, लेकिन उसके लिए झूठा प्रचार करना उस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।